चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा नन्हा बुध सूर्य के ताप को सबसे अधिक झेलता है। हम लोग के पास इसकी सतह पर इसके उतार चढ़ाव भरे अतीत के चिन्ह हैं। दूर दूर तक फैले हैं क्रेटर्स की टक्कर से बने गड्ढे। इस मैदान के बीच बीच में उभरी हैं चट्टानें और टक्कर से ही बनी मारे कोलोरिस नाम की घाटी या सी ऑफ क्रीट, करोड़ों वर्ष पहले जहां एस्टेरॉयड टकराया था। बुध पर दिन में तापमान इतना होता है कि दिन और लेड को भी पिघला दे, लेकिन वायु विहीन रात में तापमान गिरकर पहुंचता है 0 से 170 डिग्री नीचे तक। बुध के बाद आता है चमकदार शुक्र, रुपहले बादलों से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है, लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों ओर से बादल, दम घोंटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड घेरे रहते हैं, जिनसे चिपके हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कण। फलस्वरूप उत्पन्न होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो दिन रात सूर्य के ताप को भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक ऐसे बांधे रखता है कि सतह पर तापमात्रा 460 डिग्री तक पहुंच जाती है। रूस के वेनेरा अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले शुक्र की सतह पर उतरते समय इसकी सही तस्वीरें भेजी थी, मगर प्रचंड ताप और दबाव के कारण यान जल्दी ही नष्ट हो गया। सुरक्षित दूरी से अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैजेलन ने शक्तिशाली रडार की मदद से शुक्र के बादलों के पार से इस रहस्यमयी ग्रह का नक्शा बनाया। इसने बताया कि ग्रह पर है खुले मैदान, पैनकेक के आकार की हैरत अंगेज संरचनाएं और विशाल ज्वालामुखी पर्वत, जिनकी चोटियों से कभी निकली थी लावा की नदियां, जिनसे नीचे की घाटियां भर गई। क्या इन ज्वालामुखियों से आज भी आग और सल्फर की वर्षा हो सकती है? यूरोप के अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चलता है कि ये सच भी हो सकता है। शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन नाटकीय जानकारियां कहती हैं कि पड़ोसी अजीब भी हो सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य की देवी शुक्र दरअसल पुराणों में वर्णित नरक के समतुल्य है। पृथ्वी के बाद स्थित है मंगल। इसके साथ है इसके दो नन्हे अंडाकार उपग्रह डीमोस और फोबोस। मंगल पर है रेत के टीलों से भरा रेगिस्तान, गहरे रंग के दो चमकदार ध्रुव। आवाज नहीं करो, नहीं तो भगा देंगे हम लोग यहाँ से। इस रेतीले ग्रह पर चलती है धूल भरी आंधी और नियमित घूमते हैं रेतीले तूफान, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस लाल ग्रह का वातावरण आमतौर पर साफ रहता है, और साफ वातावरण में हमारी धरती से आधे आकार का मंगल कुदरती नजारे पेश करता है। ऊंचाई से हम देखते हैं 4 प्राचीन ज्वालामुखियों को। जिनमें शामिल है सौर मंडल में सबसे विशाल सुप्त ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, आसपास के धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित
इसे अगर धरती पर लाया जाए तो पूरे फ्रांस पर छा जाए। वालिस मैरिनेरिस या मैरिनर वैली भी उतना ही विस्मयकारी है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर गहरा वालिस मैरिनेरिस एक विशाल घाटी क्षेत्र है जो यूरोप को पुर्तगाल से लेकर रूस तक बांट दे या अमेरिका के न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैल जाए। आज मंगल औसतन अंटार्कटिका से भी ठंडा है और सहारा से भी अधिक शुष्क। फिर भी पहाड़ों, गड्ढों और घाटी की ढलानों पर हाल में मिले गहरे निशान इशारा करते हैं कि मंगल की सतह पर नमकीन पानी की धारा बहती थी। और तो और